कांग्रेस आरजेडी में पट नहीं रहा है। कांग्रेस आरजेडी में पट नहीं रहा है। अब पटना फिरना चाहिए। हम तो कहते हैं कि कांग्रेस से अकेले चुनाव लड़ो, अब बिहार को नेतृत्व करो। कन्हैया कुमार जी है ना, बिहार में नीतीश कुमार चलते आ रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। बिहार का जो विकास का रफ्तार है वो नीतीश कुमार पकड़ाए थे और वही पकड़े रहेंगे। चिराग पासवान जी जात को बात नहीं करते, वो जमात की बात करते हैं। तो हमारा पार्टी में जादव नहीं है, हम लोग पार्टी में भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला, कायत सब जात का हम लोग का समर्थन है। और हम लोग A से Z के बात करते हैं। तो हम पासवान तो कन्हैया कुमार शिक्षित है और अच्छा नेतृत्व करने वाला है, इसीलिए उनका मैं सपोर्ट करता हूँ। नीतीश कुमार जी का टाइम पूरा हो चुका। टाइम इनको 2020 में पूरा हो गया था। लेकिन ये भारत के जो है प्रशासनिक विभाग डीएम जब बेईमानी पर उतर जाए तो उस राज्य के लोकतंत्र का क्या हो। महागठबंधन सरकार है, इफ्तार पार्टी और अथी से कोई लेन देन नहीं है। वो व्यक्तिगत अपना राय है, समझे। व्यक्तिगत राय में ये मत पार्टी मत जोड़िए। महागठबंधन के जुट एकदम पूरी तरह से बंधन एकदम जुड़ी हुई है। कांग्रेस की एमएलए है राजा पगड़ से प्रतिमा दास जी, गई थी कि नहीं गई थी? कांग्रेस के एमएलए किशनगंज से राहुल हुसैन जी गए थे कि नहीं गए थे? अरे कई लोग गए थे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, प्रभारी और अध्यक्ष ने कोई तिल का तार क्या बनाने के विषय है। 4 दिन पहले महागठबंधन का रैली था, इनकम टैक्स चौराहा पर सब लोग किया था नीतीश जी के झंडा राष्ट्रगान के विरोध में। तो लड़का हो रहा है एकरा, या सोहर बज रहा है ओकरा, सब यही तो ड्रामा हो रहा है। अरे भाजपा और जदयू समझे कि आपके यहाँ क्या हो रहा है। कांग्रेस, राजद और मुकेश सहनी जी की पार्टी और लेफ्ट सब एकजुट है। हमारी नेता गई थी वहां इफ्तार पार्टी में, आप लोग को नहीं दिखा, वो अलग बात है। क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि देखिए आरजेडी के ओर से जो है इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास पे जो है इफ्तार पार्टी बुलाया जाता है, जिसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं को आमंत्रण किया जाता है, कांग्रेस के विधायक को भी आमंत्रण किया जाता है, लेकिन कोई नहीं पहुंचते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नहीं पहुंचते हैं। क्या महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं है? दिल्ली वाला ही खेला बिहार में ही होगा क्या? लोगों से ही जानते हैं, क्या लग रहा है दिल्ली वाला खेला होगा बिहार में? ये बिहार है, यहाँ दिल्ली वाला खेला नहीं है। महागठबंधन सरकार है, इफ्तार पार्टी और अथी से कोई लेन देन नहीं है। वो व्यक्तिगत अपना राय है, समझे। व्यक्तिगत राय में ये मत पार्टी मत जोड़िए। महागठबंधन के जुट एकदम पूरी तरह से बंधन एकदम जुड़ी हुई है। एनडीए की तरह नहीं कि आज कल टूट गया, कल जुट गया, आज टूट गया, कल जुट गया, वो सब नहीं खेला होगा। और लालू यादव ने कह दिया है कि हमारा गठबंधन एकदम समर्थ है तो समर्थ है। वो दिल्ली वाला नहीं होगा। केजरीवाल नहीं है कि कुछ भी हो सकता है। केजरीवाल रहता तो यहाँ भी हो सकता था। हाँ, उनका राय भाजपा के अथी पे चलती है। वो भाजपा का दूसरी पार्टी है केजरीवाल। हाँ, इंडिया गठबंधन में। अरे भैया इंडिया गठबंधन में कहाँ से इंडिया गठबंधन में है? आप अगर इंडिया गठबंधन में होते ना तो राय लेके चला जाता है। पार्टी में राय होती है। जिस तरह से बिहार में कांग्रेस और आरजेडी का जो राय होती है वो पे अटल रहती है, और आम पार्टी अटल रहने वाली पार्टी नहीं है। क्या लग रहा है महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? हाँ, सूत्रों से खबरें से मिला कि कांग्रेस आरजेडी में पट नहीं रहा है। कांग्रेस आरजेडी में पट नहीं रहा है। अब पटना फिरना चाहिए। हम तो कहते हैं कि कांग्रेस से अकेले चुनाव लड़ो, अब बिहार को नेतृत्व करो। कन्हैया कुमार जी है ना, कर रहे हैं ना कैंपेन। तेजस्वी यादव बेसिक कन्हैया कुमार पढ़े लिखे हुए हैं। तेजस्वी से बेसी बहुत पढ़े लिखे हुए हैं कन्हैया कुमार। अभी भूमिहार है क्या? भूमिहार नहीं, हम पासवान कास्ट आते हैं। भूमिहार कास्ट हम जाति के छिपाते नहीं हैं, हम जात का पासवान है। लेकिन जो पढ़े लिखा अच्छा रहेगा उसका ही हम बात करते हैं। पासवान होकर के भूमिहार का सपोर्ट करना क्यों नहीं? हमारा चिराग पासवान जी जात को बात नहीं करते, वो जमात की बात करते हैं। तो हमारा पार्टी में जादव नहीं है, हम लोग पार्टी में भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला, कायत सब जात का हम लोग का समर्थन है। और हम लोग A से Z के बात करते हैं। तो हम पासवान तो कन्हैया कुमार शिक्षित है और अच्छा नेतृत्व करने वाला है, इसीलिए उनका मैं सपोर्ट करता हूँ। मैं चिराग पासवान सपोर्टर हूँ, तो कन्हैया कुमार के पढ़े लिखे पर सपोर्ट करता हूँ। जात देकर सपोर्ट नहीं करते? जात देकर सपोर्ट नहीं करता। आप तो कह रहे हैं कि हम चिराग पासवान को जात देकर सपोर्ट कर रहे हैं, या चिराग पासवान को जमात लेके सपोर्ट करता हूँ। वो हर जात को लेकर चलता है, इसीलिए उनको जमात की बात करता हूँ। चिराग पासवान। चलिए, चिराग पासवान जमात की बात करते हैं, इसलिए चिराग पासवान की बात करता हूँ।
और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे करके। जिस तरह से कहा जा रहा है कि महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं है, इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। कांग्रेस की कई बड़े नेता, मतलब बड़े बड़े चेहरे, विधायक कह सकते हैं, सांसद सकते हैं, कोई नहीं पहुंच रहा है इफ्तार पार्टी में। क्या बोल रहे हो, क्या दिल्ली वाला खेला बिहार में भी होगा महागठबंधन के साथ? दिल्ली वाला खेला बिहार में भी महागठबंधन के साथ। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार चलते आ रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। बिहार का जो विकास का रफ्तार है वो नीतीश कुमार पकड़ाए थे और वही पकड़े रहेंगे। कहा जा रहा है कि महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं है, इफ्तार आरजेडी बुलाती है कांग्रेस के नेता को, कांग्रेस के नेता नहीं पहुंचते हैं, तो वो उनके बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। कभी भी टूट सकता है, कभी भी अलग हो सकता है, कभी भी अलग, कभी भी अलग हो सकता है, कभी भी अलग। क्या अलग तो है ही, अलग है। अलग है। जिस तरह से दिल्ली में अलग अलग चुनाव लड़ रहे, बिहार में भी लड़ सकते हैं, प्रभारी चेंज हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष बिहार में अगर अलग भी रहेंगे फिर भी तो कांग्रेस का 0 सीट है, और साथ में भी रहेंगे तो फिर भी कांग्रेस का 0 सीट ही रहेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। फिर कौन सरकार में कौन आएगा इस बार, क्योंकि 25 है। चलते आ रहे वही है, नीतीश कुमार ही। लालू यादव तो कर रहे हैं, कोई माइकल लाल नहीं है जो तेजस्वी यादव को बोलने दीजिए, नीतीश कुमार बदलने वाले नहीं है और इस बार फिर से मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार ही रहेंगे। चलिए, इस बार फिर से जो है मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार ही रहेंगे। अब मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे नीतीश कुमार, लग रहा है 25 से 30। नहीं इधर नहीं, रहेंगे। नीतीश कुमार जी का टाइम पूरा हो चुका। टाइम इनको 2020 में पूरा हो गया था, लेकिन ये भारत के जो है प्रशासनिक विभाग, डीएम जब बेईमानी पर उतर जाए तो उस राज्य के लोकतंत्र का क्या होगा। डीएम, एसपी सब जो है नीतीश कुमार को मदद करने में इसलिए लगे हुए हैं कि वो ये नीतीश कुमार नाम के मुख्यमंत्री रहेंगे। इन लोग अपना पावर को खुल्लम खुल्ला यूज करेंगे, अपने फायदे की बात करेंगे। और नीतीश कुमार कह चुके हैं कि हमको कोई आप पर लगाम नहीं रहेगा। महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं है। महागठबंधन में बिल्कुल ठीक है। कौन कहते हैं कि इफ्तार पार्टी में कांग्रेस के नेता क्यों नहीं पहुंचे? अब नहीं पहुंचे तब उनका अपना पर्सनल बात है, लेकिन महागठबंधन पूर्ण रूप से सही है। सारे पार्टियां अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं। आने वाला दिन में एक साथ प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष चेंज होने के कारण तो नहीं, चेंज हुए। देखिए, चेंज होना चाहिए। परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है, परिवर्तन नहीं होगा तो बढ़िया नायक कैसे मिले। एक ही चीज को बना के रखना लोकतंत्र में सही बात नहीं है। सबको मौका मिलना चाहिए। तब वो क्या किया तो फिर वो क्या किया, वो अपने स्तर से। आगे आपसे भी बात करेंगे, और भी लोग बात कर रहे हैं। महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं है। इफ्तार पार्टी राजद की ओर से बुलाया जाता है अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भी आमंत्रण दिया जाता है, विधायक लोग को भी दिया जाता है, लेकिन कोई नहीं पहुंचते बड़े चेहरे जितने। पता नहीं आप और आपका चैनल कहाँ था कि आप लोग देख नहीं पाए। कांग्रेस की एमएलए है राजा पगड़ से प्रतिमा दास जी, गई थी कि नहीं गई थी? कांग्रेस के एमएलए किशनगंज से राहुल हुसैन जी गए थे कि नहीं गए थे? अरे कई लोग गए थे, पूर्ण निर्धारित कार्यक्रम था। प्रभारी और अध्यक्ष ने कोई तिल का तार क्या बनाने के विषय है। 4 दिन पहले महागठबंधन का रैली था, इनकम टैक्स चौराहा पर सब लोग किया था, नीतीश जी के झंडा राष्ट्रगान के विरोध में। तो कोई विरोध नहीं। पूछना है कि भाजपा और जदयू में ठीक ठाक है कि नहीं है। वो लोग तो कह रहे हैं कि महागठबंधन में नहीं लग रहा है, दिल्ली वाला खेल तो यहाँ भी नहीं होगा। अरे कोई कहीं खेल नहीं होगा। यहाँ गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा और भाजपा और जदयू को हराएगा। मुख्य लक्ष्य बिहार के सत्ता से सत्ताधारी लोग को हटाना, चश्मा वाले और पगड़ी वाले दोनों को हटाने की बारी है इस बार। कहा जा रहा है कि देखिए बीजेपी को फिर से जिताने जा रही है कांग्रेस बिहार में, अगर अलग अलग लड़े चुनाव तो। अरे पूरे देश में एकमात्र ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस जो बीजेपी के खिलाफ है। चाहे जदयू हो चाहे कोई और पार्टी जो बीजेपी से गठबंधन कर सकती है, लेकिन कांग्रेस कभी बीजेपी से गठबंधन नहीं कर सकती है। लग रहा है कि महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं है। इस तरह सब ठीक है भाई। गठबंधन हमारे यहाँ, हमारा पार्टी, हमको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हो रहा है भाजपा के यहाँ, लड़का हो रहा है एक या सोहर बज रहा है ओकरा, सब यही तो ड्रामा हो रहा है। अरे भाजपा और जदयू समझे कि आपके यहाँ क्या हो रहा है। कांग्रेस, राजद और मुकेश सहनी जी की पार्टी और लेफ्ट सब एकजुट है। हमारी नेता गई थी वहां इफ्तार पार्टी में, आप लोग को नहीं दिखा, वो अलग बात है। चश्मा पहनेगा, चश्मा का नंबर बढ़ गया। अब सहनी जी का नाम लिए तो एक बात कर लेते हैं। अब सहनी जी तो डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं के रास्ते पर है, तो आप लोगों को क्या मिलेगा? अरे मांग करने के लिए हम कहते हैं हम प्रधानमंत्री बनेंगे, मांग करने के लिए कोई रोक थोड़ी सकता है। अरे आप आज पत्रकार है, अभी चाहते हैं कि हम भी एडिटर चीफ बने। हर लोग चाहता है नेतागिरी में रहे, चाहे सामाजिक जीवन में, हर लोग चाहता है कि हमें इससे आगे बढ़े। मुकेश सहनी जी मंत्री जब चाहते हैं डिप्टी सीएम बने, हर लोग चाहता है। अभी गठबंधन का जब बैठक होगा उसमें ना तय किया जाए कौन क्या बनेगा, होने दीजिए, हर लोग चाहता है। चलिए, महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, सब ठीक है। काजल पहले से ही कर लिए हैं। काजल सुरमा लगवाए हैं, लगवाए हैं। आँख गंदा हो गया तो
साल में एक बार कराना चाहिए। कराना चाहिए। महागठबंधन में कुछ ठीक ठाक नहीं है। सब ठीक है और वेल कहाँ कुछ है। बीजेपी में खटपट होगा कुछ दिन में, देखिएगा ना। आज सदन में नीतीश कुमार पहले भी महिला का अपमान किए, आज भी महिला का अपमान कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार अब बूढ़ा हो गए हैं, उनको रिटायर हो जाना चाहिए। और 2000 पहले से 5 से पहले महिला अपमान नहीं थे, 2005 के बाद मुख्यमंत्री बने, उनके बाद महिला अपमान होने के काम कर रहा है।